सपनों में भी पढ़ोगे? यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। जब भी पढ़ने बैठता हूँ ना, नींद आने लगती है। ऐसा फील होता है जैसे मैं पढ़ाई के बंधन में बंध के अपनी जवानी बेकार कर रहा हूँ। मोबाइल चलाने का मन करता है, चैटिंग करने का मन करता है, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने का मन करता है। हर पल यही सोचता रहता हूँ कि ये पढ़ाई किसने बनाई। यही सोचता हूँ कि टॉप करने वाले स्टूडेंट कैसे पढ़ते होंगे, वो कैसे ले आते हैं इतने मार्क्स, उनकी मेमोरी इतनी शार्प कैसे होती है। क्यों कोई स्टूडेंट एग्जाम में 99% ले आता है, जबकि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पढ़ते हो और फिर भी तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आते हैं। ऐसा क्या होता है जो एक टॉपर को तुमसे अलग बनाता है? इसका जवाब मुझे तुमसे चाहिए। हाँ, तुमसे। ऐसा क्या है जो किसी और के पास है और तुम्हारे पास नहीं? ऐसा कौन सा काम है जो एक टॉपर कर सकता है पर तू नहीं? ऐसा क्या है उसको बाय बर्थ मिला है और तुम्हें नहीं? सोचा कभी? डीप से सोचना, या डीप से सोचने बैठोगे ना तो बहुत जवाब मिलेंगे। सबसे पहला तो ये है कि तुम में और एक टॉपर में बियोलॉजिकली कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे शारीरिक अंग भी उसी तरह से काम करते हैं जैसे उनके करते हैं। तुम्हारी आंखें भी 2 को 2 पढ़ती है और 8 को 8 पढ़ती है। तुम भी सोते हो और एक टॉपर भी सोता है। तुम भी मोबाइल यूज करते हो और वो भी। उसके पास भी वही सिलेबस और वही टाइम है और वही मौसम है और तुम्हारे पास भी वही है। तो फिर फर्क क्या है? किस चीज का है? फर्क बहुत कम है मेरे दोस्त। एक फर्क ये है कि टाइम ऑफ प्रायोरिटी का, यानी वक्त और प्राथमिकताओं का। एक टॉपर को पता होता है कि कौन सी चीज को या कौन से काम को कब और कितना समय देना है। कहीं कोई आग नहीं लग रही है दोस्तों, तुम्हारे सपने सबसे पहले हैं। और दूसरा क्या है जानते हो, जो एक टॉपर को तुमसे अलग करता है? तुम्हारा मकसद सिर्फ पढ़ना होता है, रटना होता है, मार्क्स लाना होता है, जबकि एक टॉपर का मकसद सिर्फ पढ़ना कभी नहीं होता है। उसका मकसद कुछ और होता है। पढ़ाई तो सिर्फ एक माध्यम होता है जो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लायक बनाता है। इसलिए उसको पढ़ने टाइम नींद नहीं आती है, क्योंकि उसको पता होता है कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा, बल्कि कोई बड़ा काम करने के लिए, अपना काम करने के लिए पढ़ रहा है। क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि जो ट्यूबलाइट तुम्हारे रूम में लगी है ना, वो 1 सेकेंड में कितनी बार फ्लिप करती है? वो 1 घंटे में कितनी यूनिट निकालती है? अगर पता किया होगा तो एग्जाम में कभी पावर कंज्यूमेशन का आंसर गलत नहीं किया होगा। यही फर्क होता है एक एवरेज और एक स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट में, जो जिंदगी के किसी मकसद के लिए पढ़ता है। क्योंकि रटा गया ज्ञान तो अगली क्लास में जाते ही गायब हो जाएगा, लेकिन सीखा हुआ कॉन्सेप्ट जिंदगी में बहुत बार काम आता है। और याद रखना, हर वो रात जिसकी नींद तुमने पढ़ने के लिए कुर्बान कर दी है, वो अपना कर्ज जरूर चुकाएगा। थोड़ा धैर्य रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, तुम्हारी जीत फिक्स होने वाली है। जय हिंद, वंदे मातरम।